क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द अल्टीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब हमें फिगर दी हुई है, इसमें से हमने देखना है कि इसका अल्टीट्यूड क्या होगा। अब अल्टीट्यूड वो होता है जो यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो और इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। तो इस डायग्राम में हमारे पास ये लाइन बिल्कुल बी और सी की लाइन आ रही है, तो ये बी और सी इसका अल्टीट्यूड होगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि फर्स्ट पार्ट में ये एंगल बी और सी, ये इसका अल्टीट्यूड है। अब सेकंड में देखेंगे, सेकंड में हमारे पास ये ट्रायंगल बनी हुई है और एक इसकी लाइन ये पी टी की तरफ जा रही है और एक ये आर एस, तो ये इधर भी 90 डिग्री का बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये पी टी और आर एस जो है वो इसका अल्टीट्यूड होगा। अब इसका थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है, इसमें हमने देखना है कि इसमें से इसका अल्टीट्यूड कौन सा होगा। तो जब अल्टीट्यूड, ये सीधी लाइन हमारे पास एक ये डी और एफ पे जा रही है और एक ये जा रही है बी और ई की तरफ। अगर हम इसको टेढ़ा करके बुक को करेंगे तो हमारे पास ये ए और एफ इसका अल्टीट्यूड बनेगा और यहाँ पे बनेगा इसका ई और सी, क्योंकि यहाँ से ये इसकी ये बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे जा रही है, यहाँ पे इसका 90 डिग्री बन रहा है और इसका यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है। तो हम इसमें लिख लेंगे कि मेजर एंगल ए एफ एंड मेजर एंगल ई सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द एरिया एंड पैरामीटर फॉर ईच ऑफ दीज पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एंड ट्रायंगल। अब इसमें तीन फिगर्स दी हुई हैं, हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया। हमने इसका एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमें ये जो दी हुई है ये हमारे पास पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो पहले इसमें हम ये लिख लेंगे कि जो नीचे होती है इसकी बेस होती है और ये ऊपर हाइट इसकी जा रही है। तो इसमें हम लिख लेंगे कि बेस इक्वल है 3 सेंटीमीटर और हाइट इक्वल है 8 सेंटीमीटर। बेस इक्वल है 3 सेंटीमीटर और हाइट क्वेश्चन में दी हुई है 8 सेंटीमीटर। हमने इसमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने फाइंड करना है। अब इसका फार्मूला हमने लिखना है, तो इसका फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस हमें दी हुई थी 3 सेंटीमीटर और हाइट हमें दी हुई थी 8 सेंटीमीटर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 ज़ा 24 और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है, वो भी हमें यही दिया हुआ है, पैरेललोग्राम एक बना हुआ है, उसकी ये बेस दी हुई है 10 सेंटीमीटर और इसके साथ ये हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर की। तो हम यहाँ लिख लेंगे बेस इक्वल है 10 सेंटीमीटर और हाइट हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अब हमने फार्मूला लिखना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस की वैल्यू हमें दी हुई थी 10 सेंटीमीटर और हाइट हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 10 5 ज़ार 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें ये दिया हुआ ट्रेपीजियम बना हुआ है, क्योंकि इसकी एक साइड बड़ी है एक साइड इसकी छोटी है। तो ये हमारे पास है ट्रेपीजियम की फिगर दी हुई है। इसमें हमें बेस दी हुई है, ये लॉन्गर साइड की बेस है और ये शॉर्टर साइड की बेस है और साथ में हाइट दी हुई है। तो हम पहले इसमें लिख लेंगे कि लॉन्गर बेस ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल है, इसको हम S1 का नाम दे लेंगे, साइड 1 इक्वल है 8 सेंटीमीटर
अब दूसरी थी हमारे पास शॉर्टर बेस ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल है S2 या साइड 2, ये हमारी दी हुई है 4 सेंटीमीटर और हमें हाइट दी हुई है, हाइट इक्वल है H, ये है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब इसका फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल है 1/2 S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई हाइट। अब 1/2 लिखा, S1 हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर प्लस साइड 2 दी हुई है 4 सेंटीमीटर और हाइट है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब इनको प्लस करेंगे, 8 और 4 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर। अब हमने इसको कटिंग करनी है, डिवाइड करना है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो ये आएगा 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर। इनको मल्टीप्लाई किया, 6 3 ज़ा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। अगले क्वेश्चन में भी हमें ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ये इसकी लॉन्गर साइड है, यहाँ पे ये शॉर्टर साइड है और ये हमें इसकी दी हुई है 5 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है। तो पहले लिख लेंगे लॉन्गर साइड ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल है S1, ये हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। दूसरे हमारे पास शॉर्टर साइड ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल है S2, ये हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और हाइट हमें दी हुई है, हाइट इक्वल है H इक्वल है 5 सेंटीमीटर। फार्मूला लिखेंगे इसका, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल है 1/2 साइड 1 प्लस साइड 2 मल्टीप्लाई हाइट। अब साइड 1 हमें इसमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर और साइड 2 है 3 सेंटीमीटर और हाइट हमें दी हुई है मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। हम इनको प्लस कर लेंगे, पहले 7 और 3 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। अब 10 और 2 को हम डिवाइड कर लेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। इनको मल्टीप्लाई किया तो 5 5 ज़ार 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगले क्वेश्चन में हमें ये ट्रायंगल दी हुई है, ट्रायंगल में हमें बेस दी हुई है 6 सेंटीमीटर की और हाइट हमारे पास है 4 सेंटीमीटर की। तो हम लिख लेंगे कि बेस इक्वल है 6 सेंटीमीटर और हाइट है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस हमारे पास है इसमें 6 सेंटीमीटर और हाइट है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो 6 4 ज़ार 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करेंगे 24 और 2 को, तो 2 1 ज़ार 2, 2 12 ज़ार 24, तो आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन 5 में भी हमें ट्रायंगल दी हुई है जिसकी बेस हमारे पास है 10 सेंटीमीटर की और इसमें हाइट दी हुई है इसकी 4 सेंटीमीटर की। तो हम लिख लेंगे कि बेस इक्वल है 10 सेंटीमीटर और दूसरी चीज़ हमें दी हुई थी हाइट इक्वल है 4 सेंटीमीटर। फार्मूला लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का,
इक्वल है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर और हाइट है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे 10 4 ज़ार 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 40 और 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 20 ज़ार 40 होते हैं, तो आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर।